हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अकाउंटेंसी में अपना चैप्टर नंबर जो था थर्ड चल रहा था। थर्ड चैप्टर हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर की हमने किसी साझेदार का रिटायरमेंट और डेथ के केस में अकाउंटिंग कैसे होती है वो हमें इस थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। तो जो थर्ड चैप्टर अपना था अकाउंटिंग फॉर रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर ये अपना चैप्टर था। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे अपने एडजस्टमेंट होने वाले हैं। उन एडजस्टमेंट की हमने बात की थी कि हम यहाँ पे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हमने नया अनुपात, फायदे का अनुपात, गुडविल का समायोजन, रिवैल्यूएशन अकाउंट और अपना चिट्ठा, और वो हमें बैलेंस शीट तैयार हमें इसमें करनी पड़ती है। इसके अलावा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, बहुत सारे समायोजन थे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले तो आपको बात कर लूं कि हम जो फर्स्ट अकाउंट बनाने वाले हैं वो अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे एज इट इज वैसा ही बनेगा जैसा हम सेकंड चैप्टर में पढ़ गए थे। सेकंड हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। थर्ड जो अपना होगा वो हमें बैलेंस शीट तैयार करनी है। ठीक है, तो यहां पे जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे वैसा ही बनेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहां पर हमें बहुत सारे समायोजन पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, कि ये हमें फायदा त्याग का अनुपात, ये नया अनुपात, ये रेशियो हम लोग निकाल लेंगे जो पिछले चैप्टर में पढ़े थे, उसी के अकॉर्डिंग हमें वैसे ही रेशियो निकालने हैं। ठीक है, और संचित लाभ हानि समायोजन, बाकी समायोजन वैसे होंगे। हमें यहाँ पर दो एडजस्टमेंट जो है वो हमें सीखने हैं कि कौन कौन से। एक आपको सीखना है गुडविल का एडजस्टमेंट, एक आपको सीखना है इसमें जेएलपी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एडजस्टमेंट। ठीक है, दो एडजस्टमेंट हमें यहां पर सीखने, गुडविल का एडजस्टमेंट और सेकंड अपना जॉइंट लाइफ पॉलिसी का एडजस्टमेंट। उनमें से फर्स्ट एडजस्टमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये दो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद अपन डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन में चलेंगे, क्योंकि बाकी सारे एडजस्टमेंट वही है, कंसेप्ट वही है जो हम पिछले वाले चैप्टर में पढ़ के आए थे। तो अकाउंटिंग किस तरीके से होगी वो हमें यहां पर सीखना है। ठीक है, पहले तो हम बात करें ख्याति का समायोजन। ख्याति का समायोजन तो अपने जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग कि हम लोग अपनी केवल पुस्तकों में, अपनी जो भी पुस्तकें हैं, पुस्तकों में केवल क्रय की गई ख्याति दिखाते हैं। पुस्तकों में केवल क्रय की गई ख्याति ही दिखाई जाती है, अर्थात जिसके बदले में हमने, यानी वही गुडविल हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखाएंगे जिसके बदले में हमने नगद प्रतिफल चुकाया हो, जिसके बदले में हमने नगद प्रतिफल चुकाया हो, नगद प्रतिफल का हमने भुगतान किया हो। तो इस प्रकार स्वअर्जित ख्याति का लेखा नहीं होता है, मतलब जिसके बदले में हमने नगद प्रतिफल चुकाया ना कुछ पैसा चुकाया, उसी का हम लोग एडजस्टमेंट, उसी को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। अपने जैसे बोलते हैं स्व अर्जित ख्याति, खुद के द्वारा अर्जित की गई जो होती है स्व अर्जित ख्याति, तो स्व अर्जित जो ख्याति होती है उसका लेखा नहीं होता है। इसका लेखा हम लोग लेखा नहीं करते, लेखा नहीं होता। ठीक है, तो किसी भी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर या मृत्यु के समय ख्याति का समायोजन जो होता है पूंजी खातों के माध्यम से होता है। यानी जो भी कोई साझेदार जब अवकाश लेते हैं, हमें पता है कि पुस्तकों में केवल हम जब खरीदी गई गुडविल को शो करते हैं, जिसके बदले में नगद प्रतिफल कुछ न कुछ चुकाया गया हो, स्व अर्जित ख्याति को पुस्तकों में नहीं दिखाया जाता। ठीक है, फिर इससे बात करते हैं कि इसमें जो होती है कि अपने कि जो भी साझेदार, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर, ठीक है, या मृत्यु के समय ख्याति का समायोजन पूंजी खाते के माध्यम से, ख्याति का समायोजन पूंजी खातों के माध्यम से किया जाता है। ठीक है,
पूंजी खातों के माध्यम से किया जाता है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, फर्स्ट जो हम लोग पढ़ के आए थे कि जो पुस्तकों में जो पहले से दिखाई गई ख्याति क्या करना है, यदि चिट्ठे में ख्याति खाता विद्यमान हो तो पहले उसे अपलिखित करते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेकंड चैप्टर में भी हमने ये किया था कि अगर पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान हो, अगर पुस्तकों में ख्याति खाता विद्यमान हो तो उसे अपलिखित करने पर, उसे अपलिखित करने पर, उसे अपलिखित करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। किस तरीके से करते हैं मैंने आपको बताया था कि बैलेंस शीट में शो की गुडविल पार्टनर्स कैपिटल की डीआर साइड में, तो एंट्री क्या बन गई, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल, कि जो भी हमारी जो है, जो ऑलरेडी जो हमारे पास जो बैलेंस बुक में शो है, बीइंग एग्जिस्टिंग जो गुडविल है, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जो भी अपनी ओल्ड होगी उसको जितने भी पार्टनर कैपिटल है सब में हम अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांट देंगे। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से कि यहां पर अवकाश ग्रहण करते समय डेथ के केस में ख्याति का ख्याति, जो अपनी गुडविल जो है, जो वैल्यूएशन की गई है, उसका एडजस्टमेंट किस तरीके से करना है। तो जो भी अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है या जो भी मृत साझेदार है, उसके जो होगा ना, उसके हिस्से की ख्याति, उसके हिस्से की जो ख्याति होगी उसका हमें एंट्री करना है, उसके हिस्से की जो ख्याति होगी उसका आपको लेखा करना है। ठीक है, अब सुनिएगा, जिस तरीके से हम लोग एडमिशन में करते थे, जो पार्टनर आता अगर नगद में नहीं ला रहा है तो क्या एंट्री करते थे, उसके अकाउंट को करते थे डीआर और रिमेनिंग पार्टनर को करते थे सीआर। तो यहां पर जब साझेदार जा रहा है उसको करना है सीआर और उसके हिस्से की गुडविल को बचे हुए साझेदार नए अनुपात में अपने जो फायदे के अनुपात में उसको बांट लेंगे। तो यहां पर एंट्री होगी रिमेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू, जो पार्टनर गया है, ठीक है, जिसे रिटायरिंग पार्टनर बोलेंगे, टू रिटायरिंग या डिकेज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है कि जो पार्टनर जा रहा है उसके हिस्से की गुडविल को रिमेनिंग जो पार्टनर है फायदे के अनुपात में बांट लेंगे। ठीक है, कि जो भी इसकी गुडविल जो है रिटायरिंग पार्टनर है उसके शेयर की गुडविल है, लिख दूं रिटायरिंग जो पार्टनर है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या जो डेथ के केस में बोल दूं, उसका जो है पार्टनर जो भी है शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो, कि गेनिंग रेशियो में उसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से कि ये अपने बस दो मेजर एंट्री यहां पर हमें सीखनी है। एक तो जो बुक्स में जो दिखा रखी है गुडविल उसको राइट ऑफ करने की, और सेकंड एंट्री जो पार्टनर रिटायर हो रहा है या अवकाश जो अपना डेथ हो रहा है उसके हिस्से की गुडविल को रिमेनिंग पार्टनर फायदे के अनुपात में बांट लेंगे। अब कहोगे भाई फायदे का अनुपात क्या है, तो फायदे के अनुपात का फॉर्मूला बताया था, गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर। नए अनुपात में से पुराना अनुपात लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, गेनिंग रेशियो आएगा, फायदे का अनुपात आएगा। ठीक है, फायदे का अनुपात हम लोग निकालेंगे, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। ठीक है, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, तो हम इसका हिस्सा आ जाएगा, उसके हिस्से की गुडविल को ये फायदे के अनुपात में बांट लेंगे, जो भी साझेदार को फायदा होगा उसके अनुपात में वो इसको बांट लेते हैं। ठीक है, अब हम इस वजह से एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि अपना कोई भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखो ABC A B व C, A व B व C एक फर्म में बराबर के साझेदार
हैं, ठीक है। और उस फर्म से सी जो है अवकाश, उस फर्म से सी अवकाश ग्रहण करने पर फर्म की ख्याति का मूल्य 60,000 रुपए निश्चित किया गया। 60,000 रुपए निश्चित किया गया। ए व बी भविष्य में लाभ 3:2 के अनुपात में बांटेंगे, ठीक है। पुस्तकों में ख्याति पहले से विद्यमान थी। पुस्तकों में ख्याति आपको 36,000 रुपए दिखाया हुआ है। आपको ख्याति की एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है। क्वेश्चन दोबारा देखिएगा। एबीसी शानदार है, बराबर के, और फर्म में सी जो अवकाश ग्रहण कर रहा है और फर्म की ख्याति का मूल्य इतना है और ए व बी भविष्य में लाभ को इस अनुपात में बांटेंगे और पुस्तकों में पहले से दिखा रखी। तो मैंने सबसे पहले एक ही बताया था कि अगर आपकी बुक्स में गुडविल दिखा रखी है तो उसको राइट ऑफ करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। तो उसकी एंट्री क्या होती है वो देखो कि उसकी एंट्री होती है, कितने थे 3, तो अपना वही है कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर 2, ये वाली एंट्री 2 गुडविल। तो 36,000 को तो बांटेंगे हम अपने तीनों में। तो यहां पर एंट्री होगी ए कैपिटल अकाउंट डीआर, ए कैपिटल अकाउंट डीआर, बी कैपिटल अकाउंट डीआर, सी कैपिटल अकाउंट डीआर, 2 गुडविल अकाउंट। गुडविल कितनी है? 36,000 रुपए, बराबर 12,000 और 12,000, ठीक है। ये अपनी एंट्री होने वाली है। लिख देंगे बीइंग अपना जो भी है एग्जिस्टिंग गुडविल इन राइट ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल राइट ऑफ इन ओल्ड पीएसआर, ठीक है। ये अपनी जो है फर्स्ट एंट्री होगी। फिर बात करते हैं सेकंड एंट्री की। सेकंड एंट्री क्या होने वाली है? तो देखो, सेकंड एंट्री मैंने कही थी कि उसके हिस्से की गुडविल को, मतलब कौन जा रहा है? सी का शेयर कितना है? 1/3। अब देखो फर्म की गुडविल कितनी है। जब वो जा रहा है उस समय मैंने वैल्यूएशन किया, फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल आपको बता रखी है 60,000 रुपए, ठीक है। सी शेयर इन गुडविल, सी का गुडविल में शेयर कितना है? 60,000 गुणा 1/3 कितना आ गया? 20,000 रुपए। 20,000 उसका गुडविल में हिस्सा है। अब सुनिएगा, 20,000 उसका गुडविल में हिस्सा है। इस 20,000 की गुडविल को, 20,000 गुडविल में उसका हिस्सा है। इस 20,000 की गुडविल को कौन बचे हुए पार्टनर फायदे के अनुपात में बांटेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो इक्वल न्यू पीएसआर माइनस ओल्ड पीएसआर, ए और बी। न्यू कितना है? न्यू कितना बता रखा है? 3:2, 3:2। तो न्यू कितना आ गया? 3/5 माइनस ओल्ड कितना था? 1/3। बी का न्यू कितना था? ये देखो 2/5 माइनस 1/3। एलसीएम निकालो 15, तो 15 में डिवाइड करेंगे 5 से 3 बार, 9 माइनस 5, 4/15, 6 माइनस 5, 1/15। आपका जो गेनिंग रेशियो आ गया, गेनिंग रेशियो 4:1। ये आपका गेनिंग रेशियो आ चुका है 4:1। इसमें बांट लेंगे कितने को? 20,000 को। तो एंट्री क्या बन गई? अपन लोग एंट्री पढ़ रहे हैं, तो एंट्री हमने बताया था कि जब प्रवेश होता है उस समय वो डीआर होता है, जाएगा उस समय सीआर। रिमेनिंग पार्टनर अपने फायदे के अनुपात में बांट लेंगे। तो एज कैपिटल अकाउंट डीआर
बीज कैपिटल अकाउंट DR टू सीज कैपिटल अकाउंट। सी के हिस्से की गुडविल कितनी आई थी? हमने निकाला था 20,000 रुपए सी के हिस्से की गुडविल आई थी। कितने? 4:1 में बांट लेंगे तो कितना आएगा? 16,000 और अपना 4,000। 16,000 और 4,000 कर देंगे कि यहां पर नरेशन देंगे बीइंग, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर, बीइंग रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू remaining partner in their gaining ratio, कि उसको गेनिंग रेशियो में एडजस्ट हम लोग कर देंगे। तो ये अपनी एंट्री हो चुकी है, ये हमने क्वेश्चन किया था। तो इस तरीके से अपना गुडविल का एडजस्टमेंट होता है। इसके अलावा कोई भी आपकी एंट्री यहां पर नहीं होने वाली गुडविल से रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट कंसेप्ट। थैंक यू।